सब बढ़िया। वो मीम में आता था क्या? पता नहीं। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के डाउट थे ज़रा, ठीक है। तो वो तो अपन ने संडे को कवर कर ही लिए थे मोस्टली, और संडे को हमने आपको परवलय की भी कुछ सवाल बताए थे, एक दो, है ना। और डाउट वगैरह अच्छे तो वो तो बता ही दिए थे। ठीक, अब परवलय में थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है अभी, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आ जाओ सीधा। पहले तो 11F में एक्सरसाइज 11F एक आध सवाल बताया भी था हमने आपको संडे को, ठीक है। और वृत्त के जो डाउट थे वो भी हुए थे कुछ। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लो ज़रा, लिखो। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि 0,4, जिसकी नाभि 0,4 और नियता y+4 बराबर 0 है। और नियता y+4 बराबर 0 है। और नियता y+4 बराबर में 0 है। इस क्वेश्चन को समझना कंसेप्टफुल सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये एक सवाल ऐसा है जो तुम्हें हर बार मिलेगा, तुम्हें परवलय में भी मिलेगा, तुम्हें दीर्घवृत्त में मिलेगा, अति परवलय में मिलेगा, है ना। तो देखना क्या क्या, जब सवाल में हमें नाभि दी हो और नियता की समीकरण दी हो, नाभि दी हो और नियता की समीकरण दी हो। अब लास्ट टाइम पे हमने आपको पूरा सबको समझाया था, ठीक है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ये हमारा अगर परवलय है, ठीक है, तो परवलय का ये जो पॉइंट है ये कहलाता है शीर्ष, जो होता है 0,0, ठीक है। नाभि इससे कितनी दूरी पे होती, a दूरी पे, और x अक्ष पे है तो a,0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता। तो y वाला 0 कर दो, पीछे होता बेटा y, तो y 0 कर दो और x में a कर दो। और जितनी दूरी पे नाभि होती उतनी ही दूरी पे होती पीछे नियता, पीछे की तरफ, है ना। और x में अपन चल रहे a, तो समीकरण बनेगी x बराबर a। इस तरह से हमने समीकरण बताए थे, ठीक है। और इस परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर में +4ax होता है ना। कैसे समझाया था हमने, जिसकी तरफ मुँह खुला होगा वही चीज़ आएगी। मुँह कहाँ खुला है, +x में, तो देखो +x आया, 4a तो आता ही है, और इधर आ जाएगा y²। अगर यही चीज़ ऐसी बनी होती है अभी, ठीक है, तो शीर्ष तो वही रहता 0,0, नाभि कितने पे रहेगी, a दूरी पे, और नाभि हमेशा अंदर बनती है, तो a दूरी पे तो है, लेकिन x में -a, तो -a,0। बेटा इस तरफ आओ तो माइनस, और इस तरफ जाओ तो प्लस, है ना। इधर से अभी इधर गए थे ना इस तरफ, तो +a,0, इस तरफ आए तो -a,0। नियता होती पीछे, और x में चल रहे तो x बराबर a तो चलेंगे, लेकिन का आएगा प्लस का। क्यों, अब की बार केंद्र से, सॉरी शीर्ष से इस तरफ जा रहे हैं ना, तो a+a, ठीक है। इसके बाद बने तो हैं ही सभी के, अगर ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, नाभि इधर बनेगी। अब की बार नाभि कहाँ बन रही, y अक्ष पे, तो y अक्ष पे x का मान 0
और शीर्ष से कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, तो 0, ए। और जितनी दूरी पर नाभि होती उतनी पे पीछे नियता होती, तो नियता बना दो यहाँ से। अब की बार नियता एक्स को नहीं काट रही, अब की बार नियता किसे काट रही, वाई को। तो वाई बराबर में ए तो आएगा, लेकिन बेटा इधर से नीचे जा रहा है, और जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे काय का लोगे, माइनस का। ठीक है भाई चेतन। इसके बाद अगर ऐसे हो जाए तब, तो अब की बार नियता इधर बनेगी अंदर शीर्ष से कितनी दूरी पे, ए दूरी पे, ये बनेगा एक्स में 0 वाई में -a। एक्स में 0 समझ रहे क्यों बेटा, वाई एक्स है और वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू 0, और यहाँ से यहाँ तक ए चले तो ए माइनस कर लो, जे होगी नाभि। और नियता कहाँ बनती, पीछे, यानी कि इधर से ऊपर जाना पड़ेगा अब। तो वाई में चलेंगे और कितना चलेंगे, प्लस है, क्योंकि ऊपर जाने पे वैल्यू प्लस की लेते हैं ना। तो ये 4 डायग्राम थे। इसका समीकरण क्या बनता, मुँह कहाँ की तरफ है, वाई में, और वो भी कहाँ में, प्लस में। तो 4a/, 4a तो लिखा ही जाता हो, बराबर में अगर वाई है तो इधर क्या लिखेंगे, x²। इसमें बताओ मुँह कहाँ खुला, नीचे, तो माइनस का वाई 4a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। ये सारे समीकरण हम सब बता चुके हैं आपको, ठीक है, लिखे भी होंगे, जिनके पास ना लिखे हुए यहाँ वहाँ से लिख लेना। वैसे हमने संडे को सबको बताए थे। इस सवाल में क्या है वो तुमने आपको पुराना बेसिक एक बार रिकैप कर दिया। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में एक तो उन्होंने नाभि दे दी हमें, बेटा नाभि को हमेशा एस से लिखा करो। ये चीज़ें मन में बना लो बिल्कुल, है ना। नाभि को हमेशा किससे लिखते हैं, एस से। और नियता को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक, जब भी तुम्हें नाभि और नियता दी जाए, ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ो जो आपने इसमें टॉपिक में पढ़ा था। बताओ परवलय में हमने क्या बताया था, परवलय में हमने तो समझाया था कि एक निश्चित बिंदु एस से जो दूरी है और जो नियता से लंबवत दूरी है पी की, और पी क्या है, पी कोई भी एक बिंदु है, रैंडम पॉइंट। तो पी की निर्देशांक हम हमेशा लेते हैं एक्स, वाई, ये हमेशा लेने हैं, चाहे बेटा वो दीर्घवत हो, चाहे अतिपरवलय हो, चाहे परवलय हो, हर जगह जब हम पी की बात करेंगे तो आप पी को क्या लेंगे, एक्स, वाई, एक वेरिएबल पॉइंट कुछ भी, ठीक है। तो हमने एक्स, वाई ले लिया, ये हो गई हमारी नाभि यानी एक निश्चित बिंदु, ये क्या होगी हमारी नियता। ये दोनों हमें सवाल में दे रखे हैं। बताओ नाभि कितनी दी उनने, 0,4, ठीक है। नियता कितनी दी हमें, y + 4 = 0। एक छोटी सी बात का बहुत ध्यान रखना बेटा, p और s के बीच की हमें केवल दूरी लेने, केवल दूरी, और p से लेके इस तक की नियता pm जो है वो लंबवत दूरी लेने। लंबवत दूरी का मतलब है लंब डालने एक, p से इस रेखा पे, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं आजकल, नियता, उस पे लंब डालने, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परवलय के लिए क्या होता भाई, PS बराबर में क्या होता, PM। ये हमारी इक्वेशन है परवलय के लिए। सबसे पहले बताई थी हमने, तो कम से कम 2-3 दिन डिस्कस करा इसको, कि P से S तक की दूरी और P से इसकी लंबवत दूरी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात कर लो यहाँ PS की, PS बराबर, बताओ P पॉइंट कितना है, हमने कहा ना हमेशा क्या लेते हैं, एक्स, वाई, और S नाभि कितनी ये लिखी, 0,4। दूरी कैसे निकालते बेटा, कई बार बता चुके इस चैप्टर में अभी हम, x1 y1 x2 y2, ठीक है। कवर ये 4 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है ना क्या होती, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जाइए कि नहीं, अच्छा हाँ याद आ गई। तो बराबर √ रखो भैया, x1 x2 रखो। x1 कितना है, x, x2 0 होल स्क्वायर, y1 कितना है, y, y2 कितना है, 4 होल स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के दूरी कितनी आ गई बेटा, x में से 0 घटाओगे वो तो x आएगा स्क्वायर, और प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा PS बन गया, ठीक है। ये तो कोई भी कर लेगा, P पॉइंट हमेशा x, y लेना है, ना भी तुम्हें दी होगी, उनके बीच की दूरी निकाल दो। लंब अच्छे से समझना, हालांकि हमने 1-2 बार पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। फिर समझना ज़रा, PM कैसे निकालें, यहाँ के बाद इधर से नोट करना है ना, ये लाइन खींच दी हमने। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P से, ठीक है, नियता जो कि हमारी एक रेखा है, पर क्या डालना है, लंब डालने की हमने कहानी तुम्हें समझाई थी। क्या बताया था, पहले तो पूरी रेखा रख लो जो भी है, नियता का समीकरण दिया था उन्होंने तुम्हें, क्या दिया था, y + 4, बेटा बराबर में 0 0 वो सब नहीं लिखा जाता। तो जो, और जो PM निकल रहा अपना, PM का मतलब लंब, मतलब P से M, यही तो है यार लंब, समझ गए। इसकी लेंथ आ जाएगी सीधी। तो पहले समीकरण रख दो रेखा का,
और बटे में रूट के अंदर क्या होता था बताओ, एक्स के साथ वाले का स्क्वायर और वाई के साथ वाले का स्क्वायर। अब यहाँ समीकरण में कोई एक्स दिख रहा तुम्हें, है ही नहीं, तो छोड़ो उसको, जीरो का स्क्वायर करो फिर। जब एक्स वाला है ही नहीं तो जीरो का स्क्वायर करो। वाई के साथ कितना है यहाँ पे 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बन गया वाई प्लस 4 बटे में, वाई के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और एक्स वाला तो था ही नहीं, एक्स वाले के साथ कुछ नहीं है तो जीरो लो, वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, छोड़ो, लिखने की ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू आ गई बेटा हमारी वाई प्लस 4। ठीक है, हालांकि इसमें जो रेखा की समीकरण होती है जिसमें हम बिंदु रखते थे एक्स वाई के मान पर, क्या करें, वो जो पी बिंदु हमने लिया वो तो एक्स कॉमा वाई है। अब अगर हम वाई की जगह पे वाई रख भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ना ना उससे, समझ में आ रही बात। जैसे देखो जनरली हम आपसे कहते थे 2,3 से 2x 3y - 4 बराबर 0 पर लंब डालो। ठीक है, तो क्या करते थे अपन लोग, पहले तो रेखा रख लो 2x 3y - 4 बटे में रूट के अंदर क्या करते थे, रूट के अंदर x के साथ वाले का स्क्वायर और y के साथ वाले का स्क्वायर। x के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, y के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर लग गया। लेकिन इधर x और y के मान भी रखने पड़ते थे, x की जगह 2 रखवाओ, जो पॉइंट दिया था ना तुम्हें, कुछ भी हो सकता है 4 5 6 7 कुछ भी, तो x की जगह 2 रखवाओ और y की जगह 3 रखवाओ यहाँ पे। पर यहाँ क्या करेंगे रख के यार, जो p बिंदु है वो खुद x, y है, अगर y की जगह तुम y रख भी लोगे तो उससे घंटा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो जो पी एम आ गया अपना। ठीक, चलो, तो अपने पास पी एस और पी एम दोनों व्यवस्था हो गई। ठीक है, इन्हें नोट कर लो ज़रा पहले जल्दी से, पहले इतना हिस्सा नोट करना है, इतना हिस्सा नोट करना है। ठीक है, जल्दी। नोट करो भाई, सब नोट करना। और जैसे संडे को सबने डाउट पूछ लिए थे अपने अपने, वैसे ही भेजते रहा करो, सब 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 मतलब सब, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हो गया। हो गया, चलो। चलो भाई, तो देखो अपने पास पी एस आ गया, मतलब पी से एस तक की दूरी निकल आई। फिर अपन ने पी से नियता पर यानी इस रेखा पे लंबे डाल लिया, वो हमारा आया वाई प्लस 4। अब दोनों को बराबर करना है समीकरण नंबर 1 के हिसाब से। ये समीकरण नंबर 1 मान लो पहले वाली समीकरण को। ठीक है, हाँ तो बताओ क्या करना है।
पी एस बराबर करना है किसके, पी एम के। बोलो पी एस कितना है, ये लिखा √x² प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और पी एम कितना निकला था अभी अपना, y प्लस 4 ही आया था। ठीक है, सॉल्व करवाओ इसको, दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग। ठीक है, जब भी आपको नाभि नियत दी रहेगी तो यही प्रोसेस करना है। पी से एस तक की दूरी निकाल लो नाभि तक की, और पी से एम पर लंब डाल लो यानी कि उस पर, और फिर दोनों को बराबर कर दो परवलय के केस में। ठीक है, वर्ग करवाओ। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर। या जैसे समझ लो कि रूट हटा के इस तरह से स्क्वायर चढ़ा दिया। अब x² प्लस बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो y², 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2ab, तो 2 का y में 2y, और फिर 4 का गुणा करोगे 8y। यहाँ खोलो फॉर्मूला, तो y², 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2ab, तो 2y इंटू 4 कितना बनेगा बेटा, 8y। ठीक, y² से y² कट गए, 16 से 16 कट गए, तो x² बराबर बताओ 8y माइनस का वहाँ ले आओ, प्लस 8y, और 8y कितना हो गया बेटा, 16y। ये लो, परवलय की समीकरण बन गई। इस समीकरण को देख, पहले नोट कर लो, फिर बताओ कैसा बनेगा u, ये वाला बनेगा, ये वाला, या ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ, देख के समीकरण बता सकते हो क्या। नोट कर लो इसको ज़रा पहले, फिर बताना। परवलय बन गया अपना, है ना। परवलय में ध्यान रखना, x या y में किसी एक पे स्क्वायर रहेगा और एक सिंगल रहेगा, ये नोट करने वाली बातें हैं। या तो x पे स्क्वायर रहेगा या y पे, किसी एक पे। ठीक है, आएंगे दोनों। और जैसे यहाँ देखो x पे स्क्वायर है, y सिंगल है, हो सकता है y पे स्क्वायर रहता है, x सिंगल आए, समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना परवलय के केस में। हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। ठीक है, अब देखो ये तरीका कभी फेल नहीं होगा आपका, कभी भी फेल नहीं होगा। जब भी नाभि दी जाए, जब भी नियता दी जाए, पी से लेके नाभि तक की दूरी, पी हमने आपको बता दिया हमेशा x, y लेना है। दूरी निकाल लो, दूरी का फॉर्मूला जानते हो आप, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अनुष्का भावना। अब जो पी एम है वो हमने बता दिया, पी से कैसे लंब डालना है। पहले पूरी रेखा की समीकरण लिखो, बटे में रूट के अंदर जो x के साथ हो उसका स्क्वायर कर दो, जो y के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, आपका लंब आ जाएगा यानी पी एम आ जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, हो गया। अब एक स्मार्ट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे। ठीक है, वो तब समझ पाओगे जब आपको चित्र की समझ बहुत गहरी है। इतना भी कठिन नहीं है समझना। समीकरण देख ली, x² बराबर 16y। ठीक है, अब देखो अपन कैसे कर रहे हैं इसको। इसके लिए वो छोटे छोटे से पॉइंट हमने जो आपको अभी तक बताए समझना। ठीक है, शिल्पी, हर्षता और भी जो भी लोग हैं सब समझना। देखो तो यहाँ पे हाँ, नाभि कितनी दी थी हमें, 0,4। नाभि क्या थी, 0,4। और नियता क्या थी, y प्लस 4 बराबर 0। नियता थी y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमने बना ली अपनी अक्षें, x अक्ष। ठीक है, नेहा, और ये बना ली हमने अपनी y अक्ष। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ 0,4 कहाँ मिलेगा हमें। एक तो जो होता हमारा शीर्ष 0,0 या जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, हमें पहुंचना 0,4 पे। x में तो 0 चलना है, y में हमें 4 जाने हैं, वो भी प्लस के नहीं जाने। देखो 4 प्लस के हैं कि नहीं, तो y में अगर 4 जाने प्लस के तो ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे। छोटी सी चीज़ें हैं, केवल कक्षा 8 के बच्चा बता देगा कि अगर y में प्लस जाने तो ऊपर जाओ।
तो अपन एक्स में 0 चले गए, वाई में 4 चले गए। ठीक है रिमझिम मुस्कान, 0,4 हो गया। ठीक है, कौन है ये? नाभि ना। अब वो हमने तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट बताए थे। क्या पॉइंट बताए थे? नाभि हमेशा अंदर रहती, ना कि बाहर। इतना तो कंफर्म है, नाभि अगर अंदर रखने तो इस तरह बनाओगे क्या परवलय? कहाँ आ रही नाभि अंदर? ना इस तरह बनाओगे। ये 2 परवलय तो कैंसिल हो गए। वो क्या ऐसे बनाओगे? ये भी कैंसिल हो गया। इन तीनों में नाभि अंदर नहीं आ पा रही। क्या करें फिर? कहाँ की तरफ बनाएंगे? पहले ये कंप्लीट कर दें। कहाँ की तरफ बनाओगे भैया? ऐसे बनेगा। आ रही है पंचायत समझ में? ये वाला बनेगा। अब देखो नाभि अंदर आ गई कि नहीं इसके। ठीक, अब आ जाओ नियता पे। नियता कह रहे थे y+4 = 0। एक पॉइंट तुम्हें समझाया था। क्या समझे? क्या होता? 0,0 शीर्ष है जो अपना। क्या बताया था? शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होती उतनी ही दूरी पे नियता होती। चेक कर लो। यहाँ से इधर तक के बीच की दूरी बताओ कितनी है? ये दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी बताओ भैया अंशुल, इनकी बीच की दूरी कितनी है भाई? 4 चले तो उतनी दूरी पीछे चलो, पीठ की तरफ बना देना। ये फिर से छोटा पॉइंट है, नियता हमेशा पीठ की तरफ बनती है, तो नियता पीछे बनाओ। शीर्ष से पीछे की तरफ 4 चल जाओ, समझ रहे? और वो भी काय में? माइनस में। और फिर खींच दो एक लाइन। तो बताना इस नियता की समीकरण तुम क्या कहोगे? y बराबर में कितना चले भैया? -4। -4 क्यों चल रहा है बेटा? इधर से 4 चलेंगे, 4 ऊपर 4 चले, नीचे 4 चले। ठीक है सैनी, श्रद्धा सैनी, यहाँ से ऊपर 4 चले, यहाँ से नीचे भी 4 चलोगे, लेकिन काय में लोगे? माइनस में। या इसी को हम ये नहीं कह सकते बेटा y+4 = 0? यही तो दी थी नियता हमें, देखो दी थी कि नहीं? तो बताओ फिर ज़रा, आपने अभी जब समीकरणें पढ़ी ऊपर की तरफ जब होता था, इसमें ए का काम कौन कर रहा है? पहले तो हमें ये बताओ, ए का काम, ए क्या होता था भाई? यहाँ से लेके इधर का, यानी कि अपने शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी होती थी कि नहीं? शीर्ष से लेके नाभि के बीच की दूरी, यही होता था हमारा ए, है ना? मुंह कहाँ की तरफ खुला? कहाँ की तरफ मुंह खुला? +y में। इसका मतलब इधर प्लस का y आएगा, आगे तो 4a आता ही है, और बराबर में क्या आएगा बताओ? x²। परवलय की समीकरण चाहिए ना, तो x² बराबर +4। बेटा a हमने बता दिया क्या होता, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो a बराबर कितना हो गया? 4y। समीकरण बन गई। लो 4 चौको 16 भाई। चुटकियों में आंसर लो, बस चित्र बनाना अगर आता हो तो। समझ गए? सबसे पहले नाभि बनाओ, 0,4, x में 0 y में 4, तो 0,4 नाभि होगी। नाभि हमेशा अंदर आती, तो ना तो इधर से आएगी, ना इधर से आएगी, ना नीचे। कहाँ की तरफ बनाना पड़ेगा? ऊपर, तभी नाभि अंदर आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है, वही तो हमारा ए होता, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। नियता की तो ज़रूरत ही नहीं थी सवाल में। ऊपर की तरफ मुँह कर रहा है ना, जहाँ मुँह कर रहे वही आता, तो प्लस का y आ गया। y में कर रहा हो +y में, तो +y, और आगे तो 4a आता ही है। और अगर इधर y है तो बराबर किस तरफ क्या आता फिर? x²। अबे 4 ही तो समीकरणें हैं यार। एक होती y² बराबर 4ax, जब +x की तरफ मुँह करें पल्लू, है ना? एक होती y² बराबर -4ax, जब -x में मुँह करें। एक होती x² बराबर +4ay, मतलब जब y की तरफ मुँह करें। और एक क्या होती है? x² बराबर -4ay। 4 परवलय होते हैं ना, जब हमारा जो मुँह है कहाँ की तरफ हो? -y की तरफ। मतलब शॉर्ट में अगर छोटे छोटे बनाए तो एक ये वाला बनेगा +x में, -x में, +y में, और ये वाला -y में। हो गया, बस ये बन गई। ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का, लेकिन वो जो हमने बताया उसको हल्के मत लेना, वो तरीका बहुत काम का है। PS बराबर PM वाला। अभी कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें अभी ये चाह के भी नहीं कर पाओगे, तब फिर वही सहारा है, इसलिए पहले बता दिया उसको। छापो, जल्दी छापो। सेकंड मेथड डाल के नोट कर लेना, और चित्र बनाना बिल्कुल कायदे से। ठीक है, सुशील, हिफजान दोनों नोट करो।
हो गया। चलो आगे बढ़ जाएं फिर ज़रा इसमें, है ना। हो गया ना नोट। चलो भाई आगे देखते हैं, इसको हटा रहे हैं। अब ज़रा हमें एक नाभिलंब की बात और करनी है, ठीक है। नाभिलंब हालांकि हमने संडे को थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक बार फिर से समझ लो। नाभिलंब मार्कर कहाँ गया भाई। देखो बात करनी है नाभिलंब की, ठीक है। नाभिलंब इंग्लिश में लेटस रेक्टम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा है किसी भी परवलय में, या तो इसमें, ठीक है, या इसमें, या फिर ऊपर वाले में, ठीक है, या फिर नीचे वाले में। इन चारों परवलय में अगर नाभि पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, नाभि कहाँ होती पहले तो बताओ, अंदर। इस पे ये लाइन खींच दी हमने एक 90 डिग्री पे, ये नाभिलंब हो गया भाई। और नाभिलंब की टोटल लंबाई होती 4a। नाभिलंब की टोटल लंबाई कितनी होती 4a हर केस में। यहाँ की नाभि जी है, ठीक है, टोटल लंबाई 4a टोटल, ठीक। सेम यहाँ पे नाभि जी है। अब लंब कैसे गिराओगे इधर पे, लंब ऐसे गिरेगा 90 डिग्री पे, समझे। तो इसकी टोटल लंबाई भी कितनी है 4a, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ पे नाभि पे एक लंब गिराओ, टोटल लंबाई 4a, ठीक। अब आपसे पूछे जाएं नाभिलंब के सिरे बताओ, जो होते सिरे कौन है, समझ रहे, जहाँ वो परवलय को कट कर रहा, तो परवलय तो जो है ना, तो नाभिलंब परवलय को दो जगह काट रहा है, इधर और इधर। क्या इस पॉइंट की निर्देशांक बता पाओगे जो हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया। हर्षता, शिल्पी, नेहा बताओ कौन बता सकता है इसका, सोच के रखो जरा अपने मन में, फिर बता ही रहे हम। बोलो नाभिलंब का सिरा बता पाओगे, हैं, समझना। पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती है, ए नहीं होती क्या, ये नाभि है, एस अपनी, ये भी नाभि है, ये भी है, ये भी नाभि एस है, नाभि को एस से लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि शीर्ष से यहाँ तक की दूरी ए होती। अब अगर टोटल लंबाई 4a थी तो ऊपर कितनी बची फिर 2a नहीं बची, और नीचे भी कितनी बची 2a। तो ज़रा इस पॉइंट तक पहुँचा के दिखाओ। मैं किसी भी पॉइंट तक पहुँचना हो कहाँ से चलते हो, मूल बिंदु से। तो पहले चलो इधर से इधर तक, तो x में चले गए a कॉमा, अब y में बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना चलोगे 2a, वो भी काय में प्लस में। एक शीर्ष आ गया नाभिलंब का, एक कोना आ गया। दूसरा कोना बताओ यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो पहले तो यार a तो चलना ही है, अब की बार ऊपर चले थे, अब नीचे चल जाओ, तो a कॉमा -2a। यहाँ से पहले a तो चलना ही है, फिर अगर ऊपर चलेगा 2a तो +2a कर लो, और नीचे चलेगा तो -2a कर लो। इधर की बात कर लो, ठीक है। तो ये जान रहा है कि इतना हिस्सा 2a है, और ये नीचे वाला हिस्सा भी 2a है, और ये कितना होगा -a,0 नहीं होती इसमें, क्योंकि शीर्ष से इस तरफ आ रहे हैं ना, तो शीर्ष से अगर इस तरफ आओगे तो माइनस का लोगे। तो बोलो ये पॉइंट कितना होगा, x में पहले -a और y में 2a, तो -a,2a, ठीक है अंशुल। x में फिर -a और नीचे -2a। क्लियर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग कर लेना थोड़े से, ये लो लाइन खींच दी बीच में। अब जरा इधर की बात कर लो, इसके बताओ निर्देशांक कितने होंगे। नाभिलंब तो वहाँ पर टोटल 4 है, समझ रहे। पहले नाभि बताओ, जो नाभि कितनी होती, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लें। ये है नाभि, ये हो गया नाभिलंब। ये बताओ कितनी होती। पहले तो y अक्ष है, y अक्ष पे x का मान 0 और a चलते अपन,
बताया था ना कि यहाँ से शीर्ष से लेके ऊपर तक ए चलना पड़ता हमें, ठीक है। तो वाई में अपन ए चले, और जो टोटल नाभिलंब कितना होता बेटा 4a, तो आधा 2a जे हो गया, आधा 2a जे हो गया। जे है ना नाभिलंब, समझ रहे, जे पूरा नाभिलंब है, 2a इधर 2a इधर। तो बताओ मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुँचोगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए y में चलूँ a और x में चलूँ 2a, मतलब है पहले x लिखा जाएगा लेकिन, तो x में 2a, y में a। आ रही पंचायत समझ। इस पॉइंट तक कैसे पहुँचोगे, y में तो a ही चलने, उसके बाद इधर आने इस तरफ, तो इस तरफ x माइनस का होता, तो माइनस के 2a, a, समझे, ठीक है। इस पॉइंट में दिलसंग अपने आप से निकालना और बताना ज़रा, हमें अपनी फ़ोटो सेंड करना, इन्हें नोट कर लो ज़रा। आसान है, अगले वाले में भी निकल ही जाएंगे। बस नाभिलंब का एक आइडिया होगा आपको। नाभिलंब की टोटल लंबाई हमेशा 4a होती, ठीक है। और नाभिलंब कुछ नहीं है, नाभि पे एक 90 डिग्री पे लाइन खींच दो, वही हमारा नाभिलंब है। जल्दी बनाओ, जल्दी, तेज़ी में, खुद से बनाना आना चाहिए डायग्राम। हो गए। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ अब जरा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे नहीं हुआ होगा अभी, है ना। 12 थोड़ा कट करके चलना, हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है, ठीक है। 11F के जो पहले के लिए के 10 तक के सवाल हैं वो तो हमने आपको संडे को हिंट दे दी थी। 12 हम बताएंगे अभी, रुक जाओ। 15 बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी बताया था ना, PS बराबर PM वाला। चलो देख लो तब भी। चलो 15 नंबर देखो। पंद्रह नंबर सुनो, कह रहा है कि परवलय का समीकरण याद करो जब नाभि 3, -4 है। नाभि कितनी है 3, -4, ठीक है। और नियता की समीकरण हमें दे रखी है। नियता उसने दी है 6x - 7y, 6x - 7y प्लस में 5 बराबर 0। नाभि को S से लिखते हैं, नियता को M से लिखते हैं। परवलय के केस में आप जानती हो कि PS बराबर क्या करना पड़ता, PM, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे पी एस। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पी बिंदु कितना लेते हैं पहले, एक्स कोमा वाई, वो तो अपना फिक्स ही है। अब पी से एस तक के बीच की दूरी निकालो। पी पॉइंट कितना है, एक्स कोमा वाई है, और एस कितना है, 3, -4 है। बीच की दूरी निकालो तो x1 y1 x2 y2, तो पी एस कितना निकलेगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये, x1 x है, x2 3 है, y1 y है, y2 -4 +4 का होल स्क्वायर। ये अपना पी एस आ गया, ठीक है। अब बात कर ले रहे किसकी, पी एम की। पी एम बताया था, पी एम कैसे निकालते हैं, बिंदु पी से नियतावलंब कैसे डालना है। पहले तो पूरी समीकरण लिख लो, रेखा की, नियता की, जो भी समीकरण तुम्हें दी हो, ठीक है। अब हालांकि एक्स वाई की जगह मान रखवाने पड़ते, पर मान है ही नहीं हमारे पास। ये है एक्स कोमा वाई, एक्स की जगह एक्स रखोगे सेम आएगा, वाई की जगह वाई रखोगे सेम आएगा। बटे में रूट के अंदर एक्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, और जो वाई के साथ है उसका स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। हालांकि माइनस के साथ का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, वो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हालांकि माइनस का करते तो भी प्लस हो जाता वो। तो जी बनना हमारा 6x - 7y + 5 बटे में 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ने पे कितना आएगा, 85 है ना, 85। तो 85 पे रूट, ठीक है जी। हाँ, इकाई की व्यवस्था हो गई पीएम की। अब दोनों को करना है बराबर। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इतना नोट करो ज़रा। पी पॉइंट अपना फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। कितना रहेगा, 3, x, y, और ना भी उन्हें दी थी तो पहले पी एस निकाल लिया, x1 - x2 स्क्वायर, y1 - y2 स्क्वायर। और पी एम हमने बताया कि पहले पूरी समीकरण लिख लो, बटे में रूट के अंदर x के साथ जो है उसका स्क्वायर, y के साथ जो है उसका स्क्वायर, बस। जल्दी छापो जल्दी। हो गया। अब ज़रा पी एस पी एम को कर ले रहे बराबर, ठीक है। जो पी एस है अपना √, इनके फॉर्मूले खुल ले रहे अंदर, ठीक है। a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x² + 3 का स्क्वायर 9,
माइनस में 2 है भी तो 3 दूनी 6x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ बताओ a प्लस बी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8y बराबर पी एम की वैल्यू जो लिखी है वही कितनी है 6x माइनस 7y प्लस में 5 बटे में कितना √85। दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग, दोनों जगह वर्ग करो, जब वर्ग करोगे ठीक है तो वर्ग करने पे कितनी वैल्यू बनेगी, स्क्वायर रूट क्या कर दो कैंसिल, तो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8y। और ये बताओ ज़रा 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, मिला के लिख दिए और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो ही गया। यहाँ 6x माइनस 7y प्लस में 5, ऊपर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आ गया 85। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक काम करें 85 का कैंसिल गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 85x स्क्वायर 85y स्क्वायर माइनस 85 का 6 में गुणा करूँ 510x, इनका गुणा करूँ 680y प्लस 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 अट्ठे 200 और 12 212। ठीक है बराबर, ठीक है इधर की बात कर लो तो ए बी सी का होल स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, अभी बताया था हमने कुछ दिनों पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस में 2ab 2bc 2ca, पहले 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर, 7y का स्क्वायर करो 49y स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर करो 25। ठीक है, फिर 2ab, ये पूरा a है आगे वाला, पीछे वाला b है, 2ab करोगे 6 दूनी 12 सत्ते 84 होंगे माइनस के, कहे कि ये माइनस का है ना, और xy। फिर 2bc, इसका इसमें गुणा करो तो 2bc, ये b ये c, तो 2 का 5 में 10 10 सत्ते 70 माइनस के। ठीक है, और फिर 2ca प्लस में 2ca, तो जे c है जे a है, तो 5 के 30x तो हो ही रहा है और 2 का गुणा करने तो कितना हो जाएगा 60x। ठीक है, बस यहाँ वहाँ कर लेना जितने हो रहा हो, तो नहीं आंसर आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या सॉल्व होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले में से एक्स स्क्वायर वाला घटा लो, वाई स्क्वायर वाले में से वाई स्क्वायर वाला, एक्स में एक्स वाई में वाई, बस यही आएगा। ठीक है, हो गया है, बाकी देखते हैं कल।